जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। मैं हूँ टॉप रैंकर एकेडमी और आज आप जुड़े हैं हमारे साथ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट कर देते हैं। आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, इसका नाम है आपका भाषा। अच्छा, देखते हैं भाषा होता क्या है, कितने प्रकार की भाषा होती है, इसको हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। मैं हूं सचिन सर। आज मैं आपको पढ़ाता हूं जीएस का एक टॉपिक है जिसका नाम है आपका भाषा। अच्छा, ये केवल जीएस का नहीं है, असल में ये आपका हिंदी का भी है और सभी कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है भाषा। एक आपने सुना होगा भाषा का नाम है राजभाषा। एक क्या है आपका? राजभाषा। यदि आपने सुना होगा राजभाषा के बारे में तो कंप्लीट जानकारी इसको मैं बताऊंगा। भाषा क्या होता है, राजभाषा क्या है। टोटल हमारी भाषा कितनी है? 22। टोटल भाषा कितनी है हमारी? 22। और इन 22 भाषाओं को किस में रखा गया है? इन 22 भाषाओं को रखा गया है अनुसूची नंबर 1 में। किस में रखा गया है? अनुसूची नंबर 8 में। किस में रखा गया भाई? अनुसूची नंबर 8। जब आप संविधान पढ़िएगा तो राजभाषा का जिक्र मिलेगा भाग नंबर 17 में। भाग नंबर 17। और अगर अनुच्छेद की बात करें कितने से कितने तक, तो 343 से लेकर 351 तक। आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक आप पढ़ेंगे राजभाषा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे क्लास करने से पहले आप एक काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ हो सके। ये क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, इसका कोई आपसे कोई पैसा नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग भाषा के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो भाषा में यदि हम देखेंगे, एक होती है आपकी राष्ट्रभाषा। क्या होती है आपकी? राष्ट्रभाषा। अच्छा, राष्ट्रभाषा को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज। एक होती है हमारी राज्य भाषा। राज्य भाषा। राजभाषा क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है, राजभाषा का मतलब होता है स्टेट लैंग्वेज। क्या होता है आपका? स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज क्या है आगे बताएंगे हम आपको कैसे कहते हैं स्टेट लैंग्वेज। और एक होती है आपकी राजभाषा। राजभाषा, इसको हम लोग कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिएगा, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा क्या है, सबको समझते हैं एक एक करके। देखिएगा, राजभाषा किसे कहते हैं? अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है। कहा जाता है कि राष्ट्र की लोकप्रिय भाषा। लोकप्रिय भाषा क्या कहलाती है? आपकी राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा की परिभाषा क्या हो गई? राष्ट्र की लोकप्रिय भाषा क्या कहते हैं हम लोग उसको? राष्ट्रभाषा। इसी प्रकार से राज्य को अगर हम देखेंगे तो कहेगा राज्य की लोकप्रिय भाषा। क्या कहेगा? राज्य की लोकप्रिय भाषा। लोकप्रिय भाषा। राज्य की लोकप्रिय भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। राष्ट्र की लोकप्रिय भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्र की भाषा कहलाती है। अब देख लेते हैं राजभाषा। राजभाषा को कहते हैं दफ्तर की भाषा। क्या कहते हैं इसको हम लोग? दफ्तर की भाषा इसको कहते हैं। अच्छा, समझते हैं राजभाषा होता क्या है। एक चीज समझिएगा, राजभाषा को क्या हम दो कैटेगरी में नहीं बांट सकते हैं? इसको बिल्कुल बांट सकते हैं। देखिएगा, राजभाषा को बांट देते हैं हम लोग दो कैटेगरी में। कौन कौन सी? एक होती है आपकी स्टेट लेवल पर और एक होती है आपकी सेंट्रल लेवल पर। स्टेट और सेंट्रल की कैटेगरी में इसको हम बांट सकते हैं। अच्छा, स्टेट लेवल पर क्या होता है? जो आपकी राजभाषा होती है स्टेट लेवल पर भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे अगर आप मान लो पंजाब के रहने वाले हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के। अच्छा, पंजाब के यदि रहने वाले हैं तो पंजाब की ऑफिशियल भाषा कौन सी होती है? पंजाब की ऑफिशियल भाषा होगी पंजाबी। कौन सी होगी आपकी? पंजाबी। यदि आप हरियाणा के रहने वाले हैं
तो हरियाणा की होगी आपकी हिंदी। कौन सी होगी आपकी हिंदी। तो अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी भाषा होती है, लोकप्रिय भाषा अलग होती है और संवैधानिक या फिर कह सकते हैं आपकी जो ऑफिशियल भाषा वो अलग होती है। अगला बात करते हैं हम सेंट्रल में, तो सेंट्रल की दो ही भाषाएं होती हैं। कौन कौन सी दो भाषाएं होती हैं, एक तो होगी आपकी हिंदी, एक होगी आपकी हिंदी और एक होगी आपकी इंग्लिश। एक कौन सी होती है मित्रों, एक होती है हिंदी और एक होती है आपकी इंग्लिश। क्लियर है ना, ये दो ही भाषाएं होती हैं। और याद रखिएगा जो आपका हिंदी है, हिंदी जो भाषा है आपकी, ये 9 राज्यों में बोली जाती है। हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती है, 9 राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है, 9 राज्यों में इसको बोला जाता है। अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि भाषा कितनी होती है, 22। किस अनुसूची में रखा गया इसको, 8वीं अनुसूची में। राजभाषा का जिक्र दिया गया है भाग नंबर 17 में। किस में दिया गया, भाग 17 में दिया गया है। आर्टिकल कहां से कहां तक इसके, 343 से लेकर 351 तक। और ये भाग 17 343 से लेकर 351 तक है। तो इतना आपको पता चल गया होगा। आगे बात करते हैं, चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं। भाषा को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, 3। एक होती है राष्ट्रभाषा, एक होती है राज्यभाषा, एक होती है आपकी राजभाषा। राज्यभाषा और राजभाषा में आप अंतर करना सीख गए होंगे। चलिए यदि आप इतने जान लिया तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बताइए किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा कैसे कहेंगे। राष्ट्र की लोकप्रिय भाषा ही क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। राज्य की लोकप्रिय भाषा क्या कहलाती है, राज्य की भाषा कहलाती है। दफ्तर की भाषा क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, राजभाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है आपकी, ये वाली। इसका जिक्र किस में दिया गया है, भाग 17। किस में दिया गया है, भाग 17। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछेगा, इन 22 भाषाओं में से, जो अनुसूचियों में 22 भाषाएं हैं, कहेगा इनमें से कौन सी भाषा अनुसूची नंबर 8 में सम्मिलित नहीं है। तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, इंग्लिश। कौन सी हो जाएगी आपकी, अंग्रेजी। अंग्रेजी का जिक्र क्या आपकी 22 भाषाओं में दिया गया है, नहीं दिया गया है। आगे बात करते हैं ये 22 भाषाएं होती कौन कौन सी हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। बेल आइकन के साथ आगे बढ़ जाइएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कौन कौन सी 22 भाषाएं होती हैं। तो देख लेते हैं भाषाएं 22। पहली भाषा कौन सी होती है ये देखते हैं और स्टार्ट कर देते हैं भाषाओं से। तो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, आप भी जानना चाहते होंगे। चलिए आगे हम इसको बताते हैं, इतना आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे समझते हैं 22 भाषाएं कौन कौन सी होती हैं। इसको हटा दें, चलिए ठीक है, हटा देते हैं इसको। क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा फटाफट, बोलिएगा हिंदी कितने राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी कितने राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है, 9 राज्यों में। कितने राज्यों में, 9। चलिए आगे देख लेते हैं भाषा। क्या देख लेते हैं हम लोग, भाषा। भाषा कितनी है, 22। जिसका जिक्र किस में दिया गया है आपका, इसका जिक्र दिया गया है आपका अनुसूची नंबर 8 में। किस में दिया गया है, अनुसूची नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। बताइएगा भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, इन 22 भाषाओं को हम लोग समझ लेते हैं। इन 22 भाषाओं को समझने का एक अच्छा सा क्रम है। आप एक काम करिएगा, हम लोग सबसे पहले चलते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक लेके चलेंगे, सारी भाषाएं क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा उत्तर में सबसे पहले कौन सा राज्य पड़ता है आपका, जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं जम्मू कश्मीर से। आप इसको नोट करिएगा। चलिए पहली आपकी भाषा है, पहली भाषा कौन सी है। चलिए जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। तो पहली भाषा आपकी हो जाएगी कश्मीरी। कौन सी हो जाएगी आपकी, कश्मीरी। दूसरी हो जाएगी आपकी सिंधी। ये भी कहां बोली जाती है, कश्मीर में, सिंधी। ये दो एक साथ याद करिएगा। अगली भाषा आती है आपकी पंजाबी। पंजाबी 3 याद हो गई आपको, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। बोलिए फटाफट, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। इतना आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, पंजाब के बाद जब आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मोस्टली जगहों पर कौन सी बोली जाती है आपकी, हिंदी। हरियाणा में भी कौन सी बोली जाती है आपकी, हिंदी। तो अगला कौन सा हो जाएगा आपका, हिंदी। कौन सी हो जाएगी भाषा आपकी, हिंदी। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बिहार के आगे पड़ता है आपका
पश्चिम बंगाल। और बंगाल में बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है? बंगाली। कौन सी भाषा है आपकी? बंगाली। तो बंगाली कहां पर बोली जाती है? आपकी बंगाल में। अगर आप आगे जाइएगा पूर्वोत्तर राज्य में तो वहां पर आपका पड़ता है एक राज्य असम, और असम में बोली जाती है आसामी। कौन सी बोली जाती है आपकी? आसामी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली भाषा देख लेते हैं। असम के नीचे आइएगा उड़ीसा। उड़ीसा में बोली जाती है आपकी ओडिशा। कौन सी? ओडिसी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया क्या कहलाता है उसको? उड़ीसा में बोली जाती है उड़िया। कौन सी बोली जाती है आपकी? उड़िया। चलिए आगे देखते हैं, ये 7 आपको याद हो गई। बोलिए जरा एक बार मेरे साथ बोलिएगा। सबसे ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं और कहां तक चलते हैं हम लोग? उड़ीसा तक चलते हैं। चलिए देख लीजिएगा, सबसे ऊपर से चलते हैं। कश्मीर में कौन सी बोली जाती है? कश्मीरी। सिंध आपका कहाँ है? कश्मीर में, तो बोली जाती है सिंधी। कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी। नीचे पड़ता है पंजाब, कश्मीरी सिंधी पंजाबी। बोलिए कश्मीरी सिंधी पंजाबी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कौन सी भाषा होती है? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार वाले एरिया में यहाँ पे पड़ती है आपकी हिंदी। तो कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। आगे चलते हैं बंगाल। कौन सा हो जाएगा आपका? बंगाल। बंगाल में पड़ती है बंगाली। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली। आसामी उड़िया, कश्मीरी सिंधी पंजाबी आसामी उड़िया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा आपका, इसके बाद चलते हैं हम लोग कहां पर? गुजरात वाले एरिया में। और गुजरात वाले एरिया में आपका हो जाता है, अगली कौन सी भाषा हो जाएगी? 8 नंबर पर गुजरात में बोले गुजराती। कौन सी होती है आपकी? गुजराती। चलिए सबसे बढ़िया भाषा गुजराती। आगे देखते हैं, गुजराती के बाद महाराष्ट्र में बोली जाती मराठी। कौन सी बोली जाती है आपकी? मराठी। गुजराती मराठी, गुजराती मराठी, गुजराती मराठी। आगे बढ़ते हैं, अगली भाषा कौन सी हो जाती है? कर्नाटक में बोली जाती कन्नड़। कौन सी बोली जाती है आपकी? कन्नड़। गुजराती मराठी कन्नड़, गुजराती मराठी कन्नड़। कौन कौन सी? गुजराती मराठी कन्नड़। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है आपकी कन्नड़ तेलुगु। कौन सी बोली जाती है आपकी? तेलुगु। 4 हो गई होंगी, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु। तमिलनाडु में बोली जाती है आपकी तमिल। कौन सी बोली जाती है आपकी? तमिल। तमिल। और देखिएगा केरल में बोली जाती है आपकी, केरल में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बोलिए फटाफट। मलयालम। मलयालम कहाँ बोली जाती है आपकी? केरल में। कहाँ बोली जाती है आपकी? केरल। तमिल के बाद कौन सी हो जाएगी आपकी? मलयालम। कौन सी हो जाएगी आपकी? मलयालम। एक बार जरा मेरे साथ फिर से रिवाइज करिएगा, यहां तक लेके आइएगा इसको। देखिएगा, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। आगे बढ़ते हैं, बंगाली आसामी उड़िया, बंगाली आसामी उड़िया। इसके बाद गुजरात वाली देख लेते हैं हम लोग। गुजरात में ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नीचे तक आते हैं। गुजराती मराठी, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल उड़िया, तेलुगु तमिल मलयालम, सॉरी तेलुगु तमिल मलयालम। क्लियर हो गया? यहाँ से गुजराती मराठी, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, तेलुगु तमिल मलयालम। इतना हो गया होगा। आगे कुछ भाषाएं हैं वो आपकी जोड़ी गई हैं बाद में, जो बाद में आपकी भाषाएं जोड़ी गई हैं उनको देख लेते हैं अलग से। कितना हो गया? 13 हो गया था। 14 आप याद कर लीजिएगा, उर्दू संस्कृत। क्या याद करिएगा? उर्दू और संस्कृत, उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत। आगे देख लेते हैं, उर्दू संस्कृत हो गया। आगे देखते हैं उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत के बाद नेपाल वाले क्षेत्र में नेपाली, नेपाली, नेपाली। बोलिए उर्दू संस्कृत नेपाली, उर्दू संस्कृत नेपाली, उर्दू संस्कृत नेपाली। मणिपुर, मणिपुर में कौन सी बोली जाती है? मणिपुरी। उर्दू संस्कृत नेपाली मणिपुरी, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी। 2 एक साथ याद कर लीजिएगा, 3 एक साथ, ये 2 एक साथ याद करिएगा, ये 3 एक साथ याद करिएगा, आपको याद हो जाएगी। गैप गैप में याद करिएगा, ग्रुप ग्रुप बना के इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद देख लेते हैं, 18 हो गया, 19 देख लेते हैं। 19 में कौन सा रहेगा आपका? बोडो। कौन सा आएगा आपका? बोडो, बोडो। 20 डोंगरी, बोडो डोंगरी। 21 मैथिली, मैथिली। और 22 संथाली, संथाली।
कौन कौन सी भाषाएं होंगी बोलिए? 22 भाषाएं होंगी। देखिएगा 22 हो गया, एक से स्टार्ट किया हमने, कहां तक आ गए हम लोग? 22 तक। आपको भी 22 याद हो जाएंगी, जरा मेरे साथ बोलिएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि अगर ये 22 भाषाएं आपको याद हो जाती हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एग्जाम में पूछ लेता है कि डोंगरी किस राज्य की भाषा है, बोडो किस राज्य की भाषा है, मैथिली किस राज्य की भाषा है, या फिर संथाली कौन सी भाषा है, कहाँ की भाषा है, मलयालम कहाँ बोली जाती है आपकी, तमिल कहाँ, तेलुगु कहाँ, कन्नड़ कहाँ, मराठी कहाँ बोली जाती है। तो ऐसे करके आपका भाषा से क्वेश्चन बनता है, और आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान की 22 भाषाएं जिनका जिक्र अनुसूची नंबर 8 में दिया गया। देख लेते हैं भैया कौन कौन सी होती है, बोलिए जरा एक बार याद करते हैं, सारी बोल देते हैं हम लोग। बोलिए जरा मेरे साथ, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली आसामी उड़िया, बंगाली आसामी उड़िया। आगे चलते हैं गुजरात वाले एरिया, गुजराती मराठी, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। अगर आपको इतना याद हो गया तो अलग से याद कर लेते हैं, उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत 2 एक से आती है, नेपाली मणिपुरी कोंकणी 3 एक साथ याद कर लीजिएगा, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, और बाद बाकी बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। आपको 22 याद हो गई। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं, बोलिए। कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, पंजाबी हिंदी हो गया। आगे चलते हैं, बंगाली आसामी उड़िया। इधर देख लेते हैं गुजरात वाली, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, उर्दू संस्कृत, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। सारी याद हो गई होंगी। चलिए, आई होप आपको ये भाषाओं का चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ जाती हैं 22 भाषाएं, तो अगला आपका टॉपिक रहेगा जो आपका कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। अगले क्लास के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसको लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके कि निःशुल्क आपका ये क्लास रहेगा, इसका कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। चलिए, और हमारे साथ बने रहिएगा अगली क्लास में ज्वाइन होने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।